हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल तेजस द शाइनिंग क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड 2000 क्वेश्चंस की महासीरीज से मिसलेनियस के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व उपभोक्ता दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 2019 का जो थीम था वो था ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स, और विश्व उपभोक्ता दिवस 2020 का जो थीम था वो था द सस्टेनेबल कंज्यूमर। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इस ग्रंथ का संग्रह जो है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर ने फांसी पे लटका दिया था। और जो गोल्डन टेम्पल है उसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, उस्ताद बिलायत खां जो है वो सितार से संबंधित है। उसी तरह बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स, ताजमहल का जो रूपरेखा है वो उस्ताद ईसा खां और अहमद लाहौरी ने किया था, और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ओंग जनजाति जो है वो अंडमान में पाई जाती है। अंडमान की और दो मेन जनजातियां हैं, जैसे सोम्पेन जनजाति और जरावा जनजाति। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है वो नेपाल में स्थित है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो हिमालय है उसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, INS सिंधु क्या है? तो फ्रेंड्स, INS सिंधु जो है वो भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बी है। और ये जो INS है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो है इंडियन नेवल शिप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के वृद्ध प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के वृद्ध प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है वो बेम्बनाद रेलवे ब्रिज है, जो कि केरल में स्थित है, और इसकी जो लंबाई है वो 4.62 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सार्क का 8वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो फ्रेंड्स, सार्क का जो 8वां सदस्य है वो अफगानिस्तान बना है। अब बात सार्क की आई है तो सार्क का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, SAARK। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें टोटल सदस्य जो है वो 8 है, और वो 8 सदस्य है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो इतना भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डॉट्स द्वारा किस रोग का इलाज किया जाता है? तो फ्रेंड्स, डॉट्स द्वारा जो है वो टीबी का इलाज किया जाता है। उसी तरह जो एलिजा टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट HIV एड्स के लिए किया जाता है, और जो विडल टेस्ट है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। अब एक टर्म आया है एलिजा, तो आपको एलिजा का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ELISA। एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिंड्रोम SA। और जो एड्स का फुल फॉर्म होता है AIDS, उसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम किस आश्रम की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में
टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। और गांधी जी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गांधी जी 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक धनी व्यापारी की वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 ईस्वी में वो भारत लौटे थे। और इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन भी गांधी जी किया करते थे। तो आपको इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में की थी और आनंद मठ में ही वंदे मातरम गीत, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वो संकलित है। और वंदे मातरम गीत को हमारे संविधान ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, PIL जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PIL को प्रारंभ के समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो PN भगवती थे। और अभी वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, जो कि भारत के 47वें नंबर के 47 नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उगदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, उगदी उत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता है। केरल के कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, जैसे पोंगल उत्सव और ओणम उत्सव, ये दोनों भी आपके केरल में मनाए जाते हैं। और केरल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो केरल है। और CAA को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात से भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है कि पुलिस को टेजर गन सौंपने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो गुजरात बना है। अब ये टेजर गन क्या होता है? टेजर गन एक लेज़र पद्धति की गन है जिसको चलाने से किसी व्यक्ति के ऊपर अगर वो चलाया जाए तो लेज़र लाइट निकलेगी और उस व्यक्ति पे वो लेज़र लाइट पड़ते ही वो 2 मिनट के लिए बेहोश हो जाएगा। ये टेजर गन की विशेषता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला अरुंधति रॉय थी। इनको बुकर प्राइज 1997 में अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। और 2019 में जो बुकर प्राइज़ वो 2 व्यक्तियों को दिया गया है, मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को दिया गया है। और बर्नार्डिन एवरिस्टो जो है वो बुकर प्राइज़ पाने वाली पहली अश्वेत महिला भी है, ये भी आपको याद रखना है। और बुकर प्राइज़ अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है। और बुकर प्राइज़ की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 को हुई थी। और अब तक 5 भारतीयों को बुकर प्राइज़ दिया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एड्स के प्रति जागरूकता हेतु कौन सी एक विशेष रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो फ्रेंड्स, एड्स की जागरूकता हेतु रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव जो है वो चोकिला अय्यर थी। और वर्तमान में भारत के जो विदेश सचिव है वो हर्षवर्धन श्रृंखला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जावा और एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, जावा एवं सुमात्रा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और जकार्ता से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जकार्ता जो है वो आसियान का हेडक्वार्टर है। अब बात आसियान की आई है तो आसियान का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ASEAN आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी।
और केंद्रीय और सांख्यिकी दिवस जो मनाते हैं हम लोग वो हर साल 29 जून को मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो फ्रेंड्स, भारत में 1 रुपये के नोट में वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और बाकी सभी नोट में आपके आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1 रुपये का सिक्का सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, सेंट हेलेना द्वीप जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चौथा परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, चौथा परिसीमन आयोग का गठन 2002 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले और 3 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका था। पहला परिसीमन आयोग 1952 ईस्वी, दूसरा परिसीमन आयोग 1963 ईस्वी और तीसरा परिसीमन आयोग 1973 ईस्वी और चौथा जो है वो 2002 में गठन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया? तो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें चुना गया था और 1939 ईस्वी में भी त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ। जय हिंद।